Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to math session. Student, open the textbook page number 141. So look here. Today we are going to start calendar. So देखो, आपके हर एक के घर में कैलेंडर रहता है ना? आपने कभी देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज हम सीखेंगे कि कैलेंडर में डेट्स, डे, मंथ्स कैसे दिए होते हैं. ओके? यू ऑलरेडी नोन मंथ्स ऑफ द ईयर. ओके, मंथ्स ऑफ द ईयर आपको पता है ना, साल में कितने महीने होते हैं? 12. ओके, एंड डेज ऑफ द वीक, वीक में कितने डेज होते हैं? 7. सो लुक हियर, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे. एक डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना. 7 डेज इन अ वीक, 1 वीक में 7 डेज होते हैं. एंड 12 मंथ्स इन अ ईयर, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. ओके, out of these months April, June, September and November have 30 days and January, March, May, July, August, October and December have 31 days. तो ये जो मंथ्स होते हैं जनवरी टू दिसंबर आपके लर्न है ना, लर्न है ना, तो उसमें से जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर ये 31 डेज के मंथ होते हैं. एंड फेब्रुवरी हैज़ 28 डेज, और फेब्रुवरी 28 डेज का होता है. ठीक है, और ये जो बाकी के अप्रैल, जून, सितंबर ये 30 डेज के होते हैं. अ ईयर हैज़ 365 डेज एंड 52 वीक्स. 1 ईयर में 365 डेज आते हैं. 365 डेज मीन्स कितने वीक्स? 52 वीक्स. 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7. अगर आपको पूछा गया है कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं तो 65 डेज, और 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, अगर इसको वीक्स में कन्वर्ट किया जाए डेज को तो 52 वीक्स होते हैं. ओके, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है. देन लुक हियर, यहाँ पे मंथ्स दिए हैं. सपोज कैलेंडर रहा तो कैलेंडर में एक पेज होता है एक एक मंथ का, जनवरी से लेके दिसंबर तक. तो वहाँ पे क्या दिया होता है आपको? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सैटरडे तक डे दिए होंगे, है ना, और डेट्स दी जाती है. तो आपको कैसे पहचानना है? सपोज ये जनवरी मंथ है, ठीक है. तो जनवरी में अगर पूछा गया कि 8 जनवरी को कौन सा डे है, तो आपको क्या करना है? पहले 8 देखना है. ठीक है, डेट पे जाना है, 8 नंबर देखना है, और उसके ऊपर कौन सा डे दिया है? SA मीन्स सैटरडे. 8 जनवरी को कौन सा डे आएगा? सैटरडे. सपोज आपको पूछा गया कि 1 जनवरी को कौन सा डे है, तो आप क्या बताओगे? सैटरडे. सपोज आपको पूछा गया कि 31 जनवरी को कौन सा डे है, तो देखो 31 ये जो नंबर्स की लाइन है इसमें आता है. ये कौन से डे की लाइन में आता है? MO मंडे मीन्स 31 जनवरी मंडे को आता है. सो कैलेंडर में आपको जो डे दिए होते हैं उनसे डेट ऐसे रीड करनी होती है, या डेट दी होती है तो उनसे डे ऐसे रीड करनी होती है जिस डे के रो में या कॉलम में. तो ये हमारे यहाँ पे कॉलम्स दिए हैं. कुछ कुछ कैलेंडर्स में क्या होता है, डेज इस साइड में दिए होते हैं. ओके, डेज लेफ्ट हैंड साइड में दिए होते हैं और डेट्स राइट हैंड साइड में दिए होते हैं. तो आपको क्या करना है? बराबर डे के सामने जाके डेट फाइंड आउट करना. तो आपको पता चल जाएगी कि कौन सी डेट को कौन सा डे होगा, है ना, और वो कौन से मंथ में आता है. मंथ के 12 पेजेस होते हैं कैलेंडर में, हर एक मंथ के, है ना. जनवरी, फरवरी, मंथ्स ऑफ द ईयर कितने हैं? 12. तो कैलेंडर में पेजेस भी 12 मंथ्स के 12 पेजेस होते हैं. हर एक मंथ में क्या दिया होता है? डेट्स दी होती है और डेज दिए होते हैं. ओके, सो देखो, अब आपके अगर डे लर्न नहीं है तो आप लर्न कर लो कि कौन से मंथ में कौन कितने डेज आते हैं. जनवरी में 31 आते हैं, फरवरी में 28 आते हैं, मार्च में 31 आते हैं, है ना, ऐसा. और मैंने आपको सेकेंड स्टैंडर्ड में हैंड पे मंथ डेज कैसे काउंट करते हैं वो बताया था, मैंने बताया था ना. अगर आपको याद है तो हमने जनवरी, फरवरी से 31 डेज के ऊपर आते हैं डेज, और 30 वाले जो मंथ होते हैं वो नीचे आते हैं, फरवरी छोड़ के. ओके, ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, तो आपके लर्न होंगे, है ना. लुक हियर, लीप ईयर. लीप ईयर मीन्स व्हाट? अ लीप ईयर हैज 366 डेज. अब देखो स्टूडेंट, मैंने अभी भी बताया कि ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. देयर आर 29 डेज इन फेब्रुवरी इन अ लीप ईयर. तो कौन सा एक डे बढ़ता है, कौन से मंथ का एक डे बढ़ता है लीप ईयर में? तो फेब्रुवरी का. हमेशा फेब्रुवरी 28 डेज का होता है, और जब लीप ईयर होता है ना तब
29 डेज का होता है। कितने डेज का होता है फरवरी मंथ लीप ईयर में? 29 डेज का। ओके, इट ऑकर्स वंस इन एवरी 4 years। ये जो लीप ईयर है वो हर 4 साल के बाद आता है। द ईयर 2016 वॉज अ लीप ईयर। 2016 अगर लीप ईयर है तो उसके बाद 2020 विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर। 2020 क्या होगा? नेक्स्ट लीप ईयर होगा। अब देखो 2021 चल रहा है तो 2020 क्या था? लीप ईयर था। इसमें 4 मिला दो, मतलब इसके आगे 2024 लीप ईयर आएगा। अब इसमें 4 मिला दो, मतलब इसके आगे 2028 लीप ईयर आएगा। तो लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद आता है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो एक्टिविटी, अब फील्ड ट्रिप। यहाँ पे देखो बच्चे फील्ड ट्रिप के लिए गए हुए हैं, वहाँ पे कुछ खेल रहे हैं, है ना। तो वो फील्ड ट्रिप की हमें यहाँ पे ये एक्टिविटी दी है, वो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। ठीक है, मिस्टर मेनन्स class is going on a field trip. He makes a schedule for the class. An activity begins as soon as previous activity ends. अब देखो मिस्टर मेनन क्लास को लेके गए उनकी फील्ड ट्रिप पे और उन्होंने शेड्यूल बनाया है, उसके बीच में ये एक्टिविटी चली है। तो फर्स्ट एक्टिविटी जब खत्म होती है तब सेकंड वाली स्टार्ट होती है, ऐसा यहाँ पे दिया है और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। ओके, देन लुक हियर, हाउ लॉन्ग डिड मिस्टर मेनन्स क्लास स्पेंड फॉर विजिटिंग द ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी उन्होंने कितने टाइम विजिट किया है? तो पहले क्या करना है, हमें टाइमिंग निकालना है हर एक एक्टिविटी का, बाद में एक्टिविटी सॉल्व करनी है। अब 9 अराइव एट द नेचर पार्क। नेचर पार्क में पहुंचने को कितने मिनट्स लगे होंगे? सो 9:09:15 तक वो नेचर पार्क में पहुंच गए हैं, तो 15 मिनट्स यहाँ पे लगे हैं। ओके, देन नेक्स्ट, वॉक इन द वुड्स। वुड्स वॉकिंग के लिए कितना टाइम लगा है? 9:15 से स्टार्ट किया है 10:40 तक, तो 9:15 to 10:15 यहाँ पे 1 घंटा तो हो जाता है ना। सो 1 hour 25 मिनट्स उनकी वुड वॉकिंग चली है इस एक्टिविटी टाइम। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? विजिट द ऑब्जर्वेटरी। तो 10:40 को वो ऑब्जर्वेटरी को विजिट करने गए हैं, है ना। तो देखो ये एक्टिविटी कब फिनिश हो रही है? 10:40 को, मतलब ऑब्जर्वेटरी का विजिटिंग का टाइम क्या होगा? 10:40 to 11:20। तो 10:40 to 11:20 में कितना टाइम आता है? 40 मिनट्स। मीन्स उन्होंने ऑब्जर्वेटरी कितने मिनट्स ये की है? 14 मिनट्स। ओके, देन नेक्स्ट, एक्सप्लोर द म्यूजियम। वो म्यूजियम एक्सप्लोरिंग के लिए कब निकले? 11:20 को। ओके, सो 11:20 को ये स्टार्ट हुआ है, 11:20 to 12:15 तक वो म्यूजियम में है ना। तो 11:20 to 12:20 तक 1 hour हो जाता है, मतलब ये कंप्लीट 1 hour नहीं, मीन्स 55 मिनट से एक्टिविटी चली है उनकी। देन ईट लंच। लंच कब किया है उन्होंने? 12:15 to 1, 12:15 to 1 बजे तक, मीन्स 45 मिनट्स उन्होंने लंच किया है। देन प्ले आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स 1 से लेके 3:10 तक उन्होंने आउटडोर गेम्स खेले हैं, मीन्स 1 से लेके 2 तक 1 घंटा, 2 से लेकर 3 तक 2 घंटे, है ना। 2 घंटे 10 मिनट उन्होंने क्या खेले हैं? आउटडोर गेम्स खेले हैं। बाद में गेट ऑन द बस टू गो बैक, 3:10 को वो निकल गए हैं वहाँ से। तो ये एक्टिविटीज़ का टाइमिंग है, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर पूछे गए। ओके, लुक हियर, हाउ लॉन्ग डिड मिस्टर मेनन क्लास स्पेंड्स फॉर विजिटिंग द ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी देखने के लिए उनको कितने मिनट्स लगे ये लिखना है, 40 मिनट्स आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, एट व्हाट टाइम डिड द स्टूडेंट्स गेट ओवर विथ एक्सप्लोरिंग द म्यूजियम? 55 मिनट्स। ओके, 55 मिनट्स। और ऑब्जर्वेटरी में कितने टाइम? 40 मिनट्स थे। विच एक्टिविटी लास्टेड द लॉन्गेस्ट। कौन सी एक्टिविटी सबसे लॉन्ग चली है? आउटडोर गेम खेलने की, है ना। सो यहाँ पे आपको लिखना है प्ले आउटडोर गेम्स। देन नेक्स्ट, विच एक्टिविटी लास्टेस्ट द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट एक्टिविटी कौन सी दी गई है इसमें? 15 मिनट्स की। फर्स्ट, अराइव एट द नेचर पार्क। ओके, ये आपको प्रॉपरली फिलअप करना है। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर अ शेड्यूल फॉर अ फील्ड ट्रिप फॉर योर क्लास। अगर आपका क्लास फील्ड ट्रिप पे जाता है तो आपको भी ये शेड्यूल प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब देखो आज का मैं आपको होमवर्क बताती हूँ, ये एक्टिविटी आपको करनी है। पहले तो
एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर आपको टेक्स्ट बुक में करना है, ओके। सो और आपको क्या करना है, आपकी मैथ्स की नोटबुक में आपको डेज ऑफ द वीक लिखने हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सैटरडे तक प्रॉपरली स्पेलिंग के साथ। देन आपको मंथ्स ऑफ द ईयर भी लिखने हैं सेकेंड पेज पे, जनवरी से लेके दिसंबर तक, ओके। सपोज आप फर्स्ट मंथ लिख रहे हो जनवरी, मंथ्स और उनके डेज भी आप लिख दो कि कौन से मंथ में कितने डेज आते हैं। जनवरी में 31 आते हैं। देन आप फेब्रुवरी लिख रहे हो तो फेब्रुवरी के आगे 28 या 29 लिख दो। देन मार्च कितने डेज का होता है, 31 डेज का होता है। देन अप्रैल अगर आप लिखते हो तो 30 डेज का होता है। ये आपको करना है आज, ओके। क्या लिखने वाले, डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर। साथ में डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर के स्पेलिंग और कौन से मंथ में कितने डेज आते हैं ये आपको लर्निंग करनी है, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।